एम्बैरेसमेंट फील करेंगे और वो खुद ही बंद कर देंगे एड्स करना। इससे पहले भी हमने पान मसाला की, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी बात होती है कि सेलिब्रिटीज को ये नहीं प्रमोट करना चाहिए। बड़े जनरल तरीके से कहते थे कि ये देखो अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज इन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए। कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो, लेकिन बात उसकी नहीं है। स्वस्थ भारत, उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल बोलो जुबान के। जब लोग बहुत सारे नाम लेते हैं ना, तो इन नामों के बीच How can, like, that's fucking crazy, bro. It's not like, maybe I guess it is ideology at the end. इतना बड़ा आप क्लेम करके एक सीधा ब्लैक एंड व्हाइट आपने क्लेम किया कि मैं नहीं करूंगा, and then you do it. बीच में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छिप जाती है कहीं ना कहीं। अगर सही में बदलाव लाना है, मुझे लगता है कि सबसे टॉप वाले बंदे को कॉल आउट करो कि आप क्यों नहीं कर रहे, फिर उन्हें एक सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा करना। तो मैंने तो सुना है कि शाहरुख वो एग्री नहीं कर रहे थे पहले, तो ये करते नहीं थे उससे पहले, लेकिन जब बेटा ही गांजे के साथ पकड़ा गया तो उनको लगा कि यार अब मैं पान मसाला तो छोटी चीज है। शायद उन्होंने बाद में एग्री किया उसके लिए। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन ये पान गुटखे की ऐड करते हैं, लगता है मतलब कोई वो नहीं है। अजय देवगन करे जचता है, लोगों को यकीन होता है कि खाता होगा और दिखता भी, अगर वो कहीं बैठ के खा रहा होगा तो कोई रिजेक्शन भी नहीं करेंगे जैसे कि हाँ ठीक है, उसको उस पे जचता है। लेकिन बाकी जो कर रहे हैं वो थोड़ा गड़बड़ है। और टाइगर श्रॉफ जैसे लोग, एक्टर्स को तो वैसे भी ज्यादातर बच्चे देखते हैं। टाइगर श्रॉफ खुद बच्चा है अभी। रजनीगंधा वाले जेम्स बॉन्ड को ले आए थे याद है, पान मसाला का। अरे उसको भाई पियर्स को I don't even doubt it. I bet they got Piers Morgan to come. Piers Morgan, sorry, Piers Brosnan. Piers Brosnan to come and fucking just कर लिया होगा भाई। Crazy है, India is a different planet, bro. It's not even a different fucking video game. It's a different planet, bro. उसको बोला ही नहीं था क्या प्रोडक्ट का ऐड है, उसको बोला आप जेम्स बॉन्ड बन के आ जाओ। फिर वो वहां पे जाके फिर उसने सॉरी बुला रहे, मेरे को पता ही नहीं था प्रोडक्ट क्या है। Class never goes out of style. जवाब, तुम गरीब हिंदुस्तानी पैसे का क्या करेगा? पर अक्षय कुमार ने भी यही कहा था कि ये मेरे को बोला गया था कि वो है इलायची है। प्लान किया था उन्होंने, कर लेता हूँ एक बार, इतने पैसे आ जाएंगे और लोग कहेंगे, फिर वापस हट जाऊंगा उस चीज से। पैसा ही पैसा होगा। वो बड़ा खिलाड़ी आदमी है। उसने एक बार बोला अरे बहुत गलत चीज काम करवा रहे हैं आपको मेरे से, हाँ तो आपको डबल देना पड़ेगा, गलत तो मैं कर दूंगा। उसने ऐसा किया होगा सेटिंग बार। पाकिस्तान में नहीं होता था गुटखा ना पहले। दाऊद जब भागा यहाँ से तो बहुत से यूपी के लड़के उसके साथ गए, गैंगस्टर्स जो थे साथ में वहाँ पे, एंड वो बड़ा मिस कर रहे थे उस चीज को कि वो मिलता नहीं कराची में उनको ना, क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट तो था ही। उसने इधर से मशीनरी मंगवाया मैन्युफैक्चरिंग का और कराची में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया उसने। अब जो है पूरा कराची जो है गुटखा खाता है। दाऊद का। I believe it, bro. That makes more sense. That makes so much sense. It's not like part of the land. सिंधी नहीं खा रहे शुरू से, कुछ होगा उनका अपना, पर इट्स नॉट गुटखा। गुटखा इंडियन इंपोर्ट है और वो लाई गई है क्योंकि एक गैंगस्टर को मिस करता था वो। He was like, यार गुटखा नहीं मिलता यहाँ पे यार, वर्ल्ड क्लास प्रॉपर माउथ कैंसर गुटखा चाहिए यार। एंड देन बूम, वी हैव एन इंडस्ट्री। इतने लोग के घर चलते हैं भाई वहाँ पे गुटखे के वो खो के लाके। It's so wild to think about it. It's such a bad thing, पर उसकी वजह से कितने घर चलते हैं, कितने लोगों की इनकम चलती है। ये भी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। इतना पॉजिटिवली बताओगे ना, अब सारे अंधभक्त दाऊद को भी वर्शिप करने लग जाएंगे। देखो मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। रॉपेल ने बोला ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो मेरे अंदर का केआरके जाग गया, इकोनॉमी। कामरा, जैसा तेरा लॉजिक था कि अगर आप उस चीज का सेवन करते हैं तो फिर वो ब्रांड आपको प्रमोट करना चाहिए। नहीं, वो नहीं, प्रमोट नहीं, छुपना नहीं चाहिए उस चीज से। नहीं, फिर इस हिसाब से तो फिर विक्रांत मसे का बनता है गाना गाना। वो तो गाना बैकफायर ही किया है। मैं तो चाहता हूँ और लोग वैसे गाने गा है। तो इसके कमेंट सेक्शन में तो देखेगा तो ऐसा लगेगा ध्रुव राठी के फैन क्लब का रियूनियन है। सब गाली। और यदि एक भी बम, लक्ष्मी बम, गणेश बम आपके यहाँ निकल गया, बिल्कुल, तो हम वो कार्रवाई करेंगे जो आपको पसंद नहीं होगी। बिल्कुल है ना? आप ये बजरंग आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल जेंटल प्रॉमिस। नहीं, हाथ मिलाने का सब धार्मिक भावनाओं को हाथ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक कार्टून बनता है तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती है, तो हम लोग भी नपुंसक नहीं है जी। बराबर। इन्हें सिर्फ लक्ष्मी बम, गणेश बम से प्रॉब्लम। The insecurity, oh my God, he said, तो हम लोग भी नपुंसक नहीं है, इसलिए हम एक्स्ट्रा हो रहे हैं। हम अलग से उठ के आके नया इन्वेंट करके। The insecurity on that man, bro. Oh my, this is so sad. I feel bad for him. Look at him. यार सब है तेरे पास दुनिया में, तो क्यों इनसिक्योर है मेरे भाई? अच्छे बाल उग रहे हैं तेरे मुंह पे, सट्टा गट्टा है, सेहत सही है, कुछ प्रोडक्टिव कर अपनी लाइफ के साथ यार। क्या बातें कर रहा है तू दुकान वाले से खड़े होके कि हम लोग नपुंसक नहीं है? Bitch, what the fuck are you talking about?
Go live a life. ये तो क्या कर रहा है अपने टाइम के साथ यार? He's probably getting paid. Maybe that's why he's doing it. That's the only reason, bro. Only reason someone would be doing this. कि direct पैसे मिलते होंगे. और कोई रीजन नहीं है. कैसे कर सकता है कोई sane इंसान? Because he looks like just a regular guy, bro. At whatever age, 30-year-old, 40-year-old guy, 30-year-old guy, 28-year-old guy. बम, लक्ष्मी बम, गणेश बम आपके यहाँ निकल गया। बिल्कुल। तो वो तो मुझे लग रहा है, चलो वो तो है पेड, वो तो मुझे पता है, वो है एम्प्लॉई है, आज इसका कल उसका। ये वाला बंदा मुझे लग रहा है पैशन की वजह से इसमें इसको इंसेल आइडियोलॉजी ने इतना अफेक्ट कर दिया कि इसके अंदर से बहुत गुस्सा है इसके अंदर। ये कह रहा है मैं कहाँ निकालूं, गलत तो हो नहीं रहा है मेरे साथ, एक्चुअल में तो कोई मेरा विलन नहीं है लाइफ में, तो जाके बना लेता हूँ, मेड अप विलन्स बना के वार्निंग्स दे के आता हूँ कि मैं भी कोई नामर्द नहीं हूँ। तो किसी ना तेरी बहन को छेड़ा गया भाई, तेरे किसी ने पैसे चुराए, क्या हुआ है तेरे साथ, बोलने की जरूरत क्यों पड़ी है? ये हम वो कार्रवाई करेंगे जो आपको पसंद नहीं होगी। बिल्कुल है ना, आप ये बजरंग आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल जेंटल प्रॉमिस। वो साफ धमकी दे रहा है उसको। वाओ मैन, बिजनेसेस आर वेरी सेफ। हाथ मिलाने का धार्मिक भावनाओं को हाथ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक कार्टून बनता है तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती है। बिल्कुल, which is stupid, but look at him, he's like so कि वहां तो फिर यहाँ भी, अरे तू अपना यूटोपिया बना भाई, अपनी अच्छी क्या नाम था उस जगह का, before times, build that. Why you worried about others? वो बुरा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे बुरा, भाई देख लो, हमारे साथ नहीं कर रहे हैं पर हम आपके साथ करेंगे। तो हम लोग भी नपुंसक नहीं है जी। बराबर। इन्हें सिर्फ लक्ष्मी बम, गणेश बम से प्रॉब्लम है जो भगवान के नाम पर बम रखे गए हैं, या हर टाइप के पटाखों से? लक्ष्मी और गणेश से कि इनको प्रॉब्लम है नाम के, पर इनको ये नहीं पता कि वो अगर अब्दुल बम बेचने लग गया तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मुसलमानों It's actually a marketing brilliant idea. अब्दुल चाहिए, अब्दुल के 5-10 रुपए एक्स्ट्रा, वो थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ता है उसमें आपके पड़ने का भी रिस्क है, आपको भी ले जा सकता है साथ। इट्स क्रेजी क्योंकि पाकिस्तान में भी आई रिमेंबर लाइक वी यूज्ड टू सेलिब्रेट शब बारात। शब बारात इज लाइक आवर दिवाली, जिसमें हम दिया शिया जला लेते हैं, पटाखे फाड़ लेते हैं, शब बारात। और जितने भी हम ये बॉम्ब्स खरीदते थे ना, बॉम्ब बोलते हुए भी गलत लग रहा है, बम बोलना चाहिए, बम खरीदते थे because ये बम होता है, सबके नाम ये होते थे, रानी बम, तुलसी बम, रानी पेटी बम, राजा बम। Why were they? Well, they were not god names, but they were like very Indian coded. I feel like दिवाली का लेफ्ट ओवर यहाँ पे इम्पोर्ट होता होगा, जैसे मूवीज होती थी। I'm pretty sure कुछ तो थे जो बनाते थे वहाँ पे, वो हमें भी पता, कुछ लोग थे जो घर में बना रहे थे, they were हिंदूज, because वो अपने दिवाली के लिए बनाते ना। सुतली बम, और कोई एक था बहुत, वो फुल डायनामाइट जितना था जैसा था, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, बहुत हरामी बम था। लहसन बम था, लहसन बम है, सही बोल रहा। चाइना बम था सबसे पॉपुलर जो था ना, कॉम्पैक्ट आईफोन्स ऑफ बम्स, चाइना बम याद है आप लोगों को? चाइना बम वाज टेक्नोलॉजिकली इनोवेटिव, इट वाज डिफरेंट। ओह, सद्दाम बम था, वाकई में नहीं, मुझे तो याद, आई थिंक जब बाय दैट पॉइंट आई वाज इन यूएस। मिर्ची बम मुझे नहीं याद, ग्रीन बम नहीं पता, मुर्गी नहीं, सबसे बड़ा सतली और चॉकलेट। वो सुनाएंगे हम कि दिवाली आ गई है, मुसलमान हमें कोक स्टूडियो सुना रहे हैं, हम रिटर्न में उनको बम सुना रहे हैं, वो भी ऐसे सोचने लग गए तो जहाँ पे इनको मिलेगा पुलिसिंग करने, ये क्यों नहीं करेंगे भाई? इंडिया का कल्चरल विंग है, अभी कल्चरल विंग है इंडिया का, कैंसिल कल्चरल विंग, कैंसिल कल्चरल विंग। अपनों से खरीदारी की बात जो कही जा रही है, आप भी अपनों से खरीदारी करते हैं? बिल्कुल, मैं तो देख के अपनों है, बार कोड से देखती हूँ, अगर अपना है तो ही खरीदती, वरना नहीं खरीदती हूँ। अपना मतलब बार कोड देखा, नाम अगर हिंदू का आया तो ही खरीदूंगी, वरना नहीं। अगर गलती से अगर अब्दुल आ गया या कोई और, खरीदती हूँ मैं तो नहीं खरीदती हूँ। यहाँ तक कि हम तो रैपिडो भी चेक करते हैं कि हिंदू है कि मुस्लिम है, अगर मुस्लिम है तो हम नहीं लेते हैं। तो जो ये रैपिडो में तेल डाला है, वो कौन से हिंदू निकाल रहे सऊदी अरेबिया में? खरीदती, वरना नहीं खरीदती हूँ। अपना अरे तो बस मैं शॉक था कि देयर इज एन ऐप दैट यू कैन स्कैन टू लाइक आइडेंटिफाई मुस्लिम नाम है, क्या नाम, लाइक देयर इज इजराइल बॉयकॉट एप्स, इस तरह मुसलमान बॉयकॉट एप्स, और रेगुलर लोगों के फोन्स में है, लाइक आंटी के फोन में, शी इज जस्ट अ रेगुलर आंटी ब्रो, रेगुलर आंटी, जस्ट एनी आंटी, राइट? मतलब बार कोड देखा, नाम अगर हिंदू का आया तो ही खरीदूंगी, वरना नहीं। अगर गलती से अगर अब्दुल आ गया या कोई और, खरीदती हूँ मैं तो नहीं। ऐप नहीं है तो यू कैन स्कैन फॉर डिटेल्स, राइट? यूपीआई में नाम आता है, आई सी, सो व्हेन यू स्कैन यू कैन सी द नेम ऑन यूपीआई।
खरीदती हूँ। यहाँ तक कि हम तो रैपिड वरना नहीं और गलती से अगर अब्दुल आ गया या कोई नहीं और खरीदती हूँ, मैं तो नहीं खरीदती हूँ। भी यहाँ आता तक है कि हम बाबू तो रैपिडो भी चेक करते हैं कि हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर मुस्लिम है तो हम नहीं लेते हैं। तो जो ये रैपिडो में तेल डाला है वो कौन से हिंदू निकाल रहे सऊदी अरेबिया में? कर्मा में यकीन नहीं करता, लेकिन अगर कर्मा सही में है ना तो मैं चाहता हूँ कि ये किसी दिन दुबई जाए घूमने और वहां पे होटल वाले इन्हें देखकर रिजेक्ट कर दें। इन्हें फील होना चाहिए कि जिस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ये करते हैं औरों के साथ, जब इनके साथ खुद होगी तो खुद कैसा फील होगा। लेकिन होगा होगा तो नहीं, क्योंकि वहां पे नहीं इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी इंडिया में है। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं न हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। ये खुद ही सारे पॉइंट बोल गया। इसके हंसी देखिए कितनी इवलनेस झलकती है इसकी हंसी में। भाई छोटी सी दुकान होती थी इसकी, कितने छोटे टाइम में बड़ी हो गई। कुणाल ध्रुव आप लोगों का तो बहुत 8-9 साल का स्ट्रगल है यहाँ तक आने के टाइम में। ये भाई तो जो है, मैंने कहा शायद एक्चुअल दुकान लगाता था इसने अपनी, इसकी बात क्या बात है वैसे। हाँ, इसने छोटी सी दुकान लगाई थी, उसकी देखो कितनी बड़ी हो गई। 6 महीने में फट गया इसका सीन। पहले ये वो हनुमान जी का नंबर मिला के डायरेक्ट बात करता था, बालाजी ये बच्ची का कल एग्जाम है, इसको पास करा दो। इस तरह के फ्रॉड इसने किए हैं। और अब ये बोल रहा है कि ज्ञान ना पहले। ये भाषा देखो ना, ये संत की भाषा है। कम से कम यार ऐसा तो होगी, गाली समझो इस बात को, कि दुबई गया, वहां गया, इसने स्वागत कराया, शेखों से लिपट रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों से इज्जत लेने का मुसलमान के पास अब एक ही तरीका है, सिर पे वो शेख वाला डाल के घूमे सभी मुसलमान यहाँ पे। ये अपने आप ही पैर पकड़ते घूमेंगे, सर बंदिरम सर। हनुमान स्वरूप निकलते हैं तो इनके ऊपर जितने भी गोले चलते हैं वो सब मेरी फैक्ट्री से ही जाते हैं। और दूसरा मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर पानीपत के अंदर जितनी भी बड़ी कमेटियां हैं उसके अंदर सारे रावण के पुतले, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये पुतले मेरे ही द्वारा बनाए जाते हैं। अगली बार दिवाली पे अगर हम चाहते हैं कि लोग पटाखे ना फोड़े तो ऐसे 10-12 वीडियो वायरल कर देते हैं व्हाट्सएप पर हर शहर के लिए। तो ये एक मुसलमान बोल रहा है कि सारे पटाखे जितने इस शहर में बनते हैं सारे मेरी ही फैक्ट्री से आते हैं। वो खुद ही बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे पटाखों को। जब भी वो ट्वीट देखता हूँ ना कि मैं तो पटाखे जलाऊंगा दिल्ली में, मेरे को लिखने का मन होता है, भाई तेरे दादाजी के कमरे के अंदर जला प्लीज। बाहर क्यों जला रहा है? पटाखे जलाओ ना जलाओ, ओला तो जलेगी। वो तो भाई बेचारा अब बैटरी बेच रहा है वो खाली। उसका बेंच में बैटरी नहीं चल रही थी बाइक की। अच्छा, अभी वो ओला की बाइक है। ओला इज द बिगेस्ट बॉम्ब आई सी। ओके खाली बैटरी बेचने पे आ गया है। दिवाली का समय है, ये वो समय है जब हम अपने घर साफ करते हैं, दफ्तर साफ करते हैं, शॉपिंग करते हैं। लेकिन दिल्ली के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार में हाल ये है कि यहाँ पर नर्क बना हुआ है, कीचड़ का अंबार लगा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि 3-3 दिन से यहाँ पर एमसीडी ने कूड़ा नहीं उठाया है। एमसीडी वाले आ रहे हैं, पैसे मांगते हैं, तब जाकर यहाँ पर कूड़ा उठाया जा रहा है। इससे शर्मनाक तस्वीर दिवाली के समय पर और कोई नहीं हो सकती। जब बीजेपी आए थे कि बोले तो हम ऐसा डिजिटल इंडिया बना दें हिंदुस्तान को, तो मत पूछिए। आज देखिए दिल्ली राजधानी का क्या हालात है। इतनी बुरी हालत तो अगर ऐसा पता होता तो कभी नहीं आते ऐसी मार्केट में। तो पुनीत सुपरस्टार का सेट बन गया है ये, कहीं भी लेट कर वीडियो बनाई जा सकती है। क्लास वाला भाई बोल रहा है कि ऐसा पता होता इस मार्केट में कभी ना आते। भाई अगर तेरे को पैदा होने से पहले पता होता तो ऐसे देश में तो आता ही लगता। ये आई थिंक एक प्लान के तहत काम हो रहा है। आपने वो वीडियो देखा होगा, इसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोल रही है कि हमारा हर मंत्री जो है हर दूसरे दिन कूड़े के पहाड़ के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुझे जाना पड़ेगा, पहाड़ से कूड़े से बातें करता है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। एक्चुअली ये जो हमारा एक सिस्टम है ना कि सफाई कोई भी अपना काम नहीं मानता है, वो एक जनरल एक चीज है। वो जो पेट्रियार्की भी इसमें काफी रिस्पॉन्सिबल। I hope that's like she's like just joking sort of. Like, I hope there's not an actual like that guy's actually going every 15 days कूड़े के ढेर के सामने खड़े होके just going अब तो तुझे जाना पड़ेगा. I hope this is just like a figure of speech के for like actually saying कि हम लोग वहाँ पे जाके कूड़ा हटा रहे हैं रोजाना और 15 दिन में जाके चेक करता है हमारा असिस्टेंट या जो भी. But I don't know because that's what I'm saying. You never know, bro. You never know with these people, bro. You never know. For all you know, there's actually a full-grown, like 45-year-old man with 3 children and a wife and old parents going here 15 days at the fucking कचरा का ढेर and going, अब तो तेरे को जाना पड़ेगा. Because minister साहब ने बोला है, मैडम साहब ने बोला है करने को. No. You never know, bro, anymore. I've stopped assuming. I take everything on face value in India, bro.
है। मैरिड मैन कभी किसने अपना प्लेट धोया था याद है क्या? मतलब बाहर की बात अलग होगी पर इंडिया में मुश्किल है। तो सफाई कोई भी देखता नहीं है कि वो मेरा भी काम है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो है ना कि पर्सनल हाइजीन वर्सेस कॉमन हाइजीन में ना ये है कि हमारे लिए पर्सनल हाइजीन ही सब कुछ है। अगर हमने अपनी गाड़ी से बाहर उसको फेंक दिया, घर से बाहर फेंक दिया, इसका मतलब सफाई। हमारे हमने देखा है अक्सर कि घरों में बिल्कुल एक जो साफ सुथराई होती है बिल्कुल एकदम से होता है। घर के बाहर निकलते ही बड़े बड़े फार्म हाउस, बंगलों, कोठियों के बाहर भी कचरे के ढेर लगे रहते हैं। तो कॉमन हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल एकदम मिसिंग है अपने यहाँ पे। मैं बोलता आई लाइक दैट ही कैटेगराइज्ड इट, कॉमन हाइजीन वर्सेस पर्सनल हाइजीन। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे उल्टा है। वेस्टर्न कंट्रीज या इवन यहाँ यूएस में मैंने देखा है उल्टा है। पहली बार मैंने यूएस में गंदी गाड़ियां देखी थी और मुझे लगता था मैंने पाकिस्तान में देखी है गंदी गाड़ियां। दैट पाकिस्तान क्लीन तो यहाँ तो भूल जाओ। पाकिस्तान की गंदी गाड़ी इज यहाँ की क्लीन। आम लोगों की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ द रेगुलर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास गाड़ियां होती हैं। यहाँ लोगों ने गाड़ियों की भाई इट्स गार्बेज ब्रो। दिस लिटरली विंडोज के ऊपर तक कचरा आया हुआ होता है, कचरे से भरा होता है लोगों की गाड़ियाँ। इट्स बैड। पर्सनल हाइजीन यहाँ पे बहुत लैकिंग है, बहुत प्रिविलेज चीज़ है। कॉमन हाइजीन हर जगह। गंदे से गंदा आदमी भी बाहर निकलेगा सॉक्स पहन के, चप्पलों में नहीं घूम रहा होगा, 4 दफा सैनिटाइजर यूज करेगा किसी चीज को टच करने से पहले। इट इज बिकॉज ये सब रूल्स इसीलिए कि इन सबको पता है कि देर ऑल डिस्कस्टिंग। तो जब घर से बाहर आओगे यू बेटर फकिंग बी क्लीन। सड़क आपको साफ दिखेगी, कोई कचरा नहीं फेंक रहा है। इट्स अ कॉस्ट, आई थिंक इट्स अ कॉस्ट। आपको पर्सनल चाहिए या कॉमन चाहिए? दोनों में से एक मिल सकती है, दोनों नहीं मिल सकती। तो मन्नत पे जाके अगर हम लोग थूकने लग जाएं गुटखा तो शायद जैसे जेपी नड्डा से बात कर रहा हूँ, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। सालों बाद दिल्ली के लोग, सब लोग, जनता, दिल्ली की जनता भी, दिल्ली की सरकार भी पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्योहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। कोई इन्हें रीजन मिलता नहीं है, मतलब किसी गलत चीज को कैसे सही बनाना है उसके आगे मतलब ऑपोजिट वर्ड जोड़ दो। कोई मतलब ही नहीं है ग्रीन क्रैकर्स का। इनका तो कोई तोड़ नहीं है। मतलब हर साल वही होता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है मत जलाओ और ये लोग बोलते हैं हम पटाखे बांटेंगे। इनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, तो इनके बच्चों क्या ही होगा। यहाँ के बच्चों को बोल रहे हैं कि ग्रीन क्रैकर्स जलाओ। अभी थर्ड पार्टी नहीं आई इसके बीच में। अब थर्ड पार्टी आएगी कि मेरा कुत्ता डर रहा है तो अब मत जलाओ। अबे साले, मतलब उसका सिंपल सोल्यूशन भी है एक्चुअली कि अगर तुम अपने टीवी के स्पीकर्स पे अगर फटाकों की आवाज लगा दोगे दिवाली के 4-5 दिन पहले से तो तुम्हारा कुत्ता सरप्राइज नहीं होगा। अच्छा, ऐसा है क्या? कि मतलब गेस्टिमेट ट्राई करना पड़ेगा। कुत्ता सरप्राइज होता है ना, उसका सरप्राइज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हटा दो। ज्ञान हर जगह पे ऐसे ही दिया जाता है, मतलब जब चीजों को सुधारना होता है। क्रिसमस पर भी यहाँ पे अलग अलग एडवाइजेस दिए जाते हैं कि किस तरीके का पेड़ आपको लेना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं खरीदना चाहिए, ऐसी जगह से पेड़ खरीदो जो एक्चुअली में सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर रहा हो वहां पे। थोड़ा और इधर आइए, मुसलमानों की तरफ भी आइए थोड़ा। तो ये कहा जाता है कि फिर वो बकरा जो है नहीं इज दिस गाय इन कराची? हु इज दिस गाय? काटना चाहिए। कुछ लोग गोभी का बकरा बना देते हैं, केक का बकरा बना देते हैं कि ये काट लो आपको सेलिब्रेट करना है। तो बीजेपी भी यही करती है ना कि रीजनल पार्टीज को पालती है फिर काट देती है। अभी जेडीयू का बकरीद आ रहा है। उनको भी हलाल करती है। एक तरह से वही समझ। कहीं ना कहीं ये जो सॉल्वेंट डिफॉर्मर है, ये इसका आंटी स्पीकिंग बिग बॉस लैंग्वेज, कहीं ना कहीं जो है वो आपने ऐसा मुद्दा खड़ा किया है कि आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ऐसा, कहीं ना कहीं ये जो सॉल्वेंट डिफॉर्मर है, ये इसका केमिकल वैल्यू क्या है, ये सारे टेस्टिंग मेजर्स लिखे हुए हैं। ये जो पानी है आज वो पानी है जिसमें आपका जल जीव बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, जबकि पहले एक मच्छर भी पानी में पनप नहीं सकता था। आज ये पूरा का पूरा हमारे जल जीवन के लिए भी उपयुक्त है। इस लेवल पे आज यमुना जी चल रही है, तो ये दिल्ली की उपलब्धि है। इनकी जो बोलने का स्टाइल है ना, ऐसा लगता है कि किसी 5th क्लास की लड़की को क्लास में प्रेजेंटेशन देने को कहा है। वो लेवल सबके निकलेंगे, ये लेवल सबके निकलेंगे। लेवल जब निकलेगा ना तो दिखेगी नहीं कहीं पे। अरे वो पीछे कपिल मिश्रा खड़ा है भाई, ग्रीन पीस में था एक टाइम पे। इसी बात पे हम बात करते हैं ना, अपर कास्ट रबर बैंड है। ग्रीन पीस से लेके बजरंग दल कहाँ पे भी आपको कभी भी मिल सकता है। सितंबर में AQI का डाल रही है ये, और मॉनसून में यमुना का डाल रही है।
है कि देखो मैं मेरे आते ही कितना हो गया। मतलब ये है कि ये इतनी है कि इंद्रदेव एग्जिस्ट करता है और वो सारी चीजें हो रही हैं। और अब दिवाली पर ये कहेगी देखो डेंगू खत्म कर दिया मैंने। पिछले 11 साल में जो हो रहा है उसके लिए इनको याद है, पिछले 1100 साल में उससे पहले जो हुआ है वो मैटर करता है। एक करके जाएंगे हम। आज बाबर होता तो सॉरी बोलता मुझे। ये इधर दिखाइए, इस बोरी में क्या है और उसके ऊपर वाली बोरी में क्या है? होया यार, कम ऑन। यूपी में जब इतना पकड़ा जा रहा है, अब दिल्ली विल्ली में लोग खाते हैं, अगर ये सब पकड़ा जाए तब असली पनीर वगैरह आना शुरू हो। हम तो बीमार हो जाएंगे असली पनीर खा गया, ऐसा लग रहा है किसी ने खा लिया गलती से असली पनीर। आपका पानी पोल्यूटेड है, हवा पोल्यूटेड है, पनीर पोल्यूटेड है, मिठाई पोल्यूटेड है। नहीं, कांग्रेस के टाइम में सिर्फ इतना था कि दूध में पानी होगा, एडजस्ट करके ले लेना। अभी तो सभी कुछ। और इसने कहा ये पकड़ा गया था ना जो 800 किलो। रिमेम्बर द सिंपल ओल्ड डेज जब दूध वाज द ओनली थिंग जिसमें आपको होता कि शायद मिलावट है, बाकी सब तो सब सही होता है। दवाइयों में मिलावट नहीं होती, खाने में नहीं थी। अब हर चीज everything has microplastics and everything is getting contaminated with some shit. And उससे भी बुरा फिर आप थर्ड वर्ल्ड की तरफ जाओ तो वहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। यस यार, चरस में भी लोग मेहंदी मिला मिला के बेच रहे हैं यार। जमाने बुरे आ गए भाई, जमाने बुरे। तो पनीर वाला है तो पकड़ा उसने डिपार्टमेंट वालों ने, फिर ये बोलने लग गया ज्ञान ना पहले। हिंदू धर्म में ज्ञान ना पहले मैं बेच रहा हूँ। वही है, पहला अंत में वही जाएगा जो हर 4-5 साल में वो पानीपुरी वाला पकड़ा जाता है ना, जो पेशाब डालता है अपने पानीपुरी में, वही पहला जाएगा। बाकी अडल्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर स्ट्रीट फूड नहीं है, तू देखेगा तो मतलब पूरी दुनिया में स्ट्रीट फूड है, बट उनके जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स है। यहाँ पे आदमी आके समोसे का टेम्परेचर देख रहा है, हाथ लगा के फिर बोल रहा है खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा। ठीक से हाथ लगा बेटा, ठीक से। नहीं और पकड़ ले इसको, एकदम पकड़ ले। हाँ ऐसे यूं रख ले। आई थिंक ये सरकार हाइजीन। Who was that guy? That was hilarious. He was so sarcastic. He's like, हाँ रख ले। अब एक काम कर, अपनी पैंट में डाल के फिर रगड़ के वापस रख दे फिर यहाँ पे किसी और के लिए। बहुत एंड फूड स्टैंडर्ड्स का ब्रांड एम्बेसडर लाली छगानी को बना देगी वो कचौरी वाला ना। भड़क जाता है वो। जलेबी समोसे और पकोड़े को सड़क पे रखो कूल्हे में और महिलाओं को पर्दे में रखो अंदर। पर्दे में ढक के रखने की है उसको सड़क पे। फूड ब्लॉगर हो यार तुम। एक सवाल हाइजीन पे भी पूछ लो ना, वो खाली प्लेट लगा के अभी क्या आएगी, अच्छा ये आएगा और ये आएगा और ये। साले कहाँ से आ रहा है वो तो देख। और लास्ट में बोलता है कि 20 रुपए में इतना मिल रहा है, बहुत है तेरे लिए। Dhruv is struggling to understand the joke there. Dhruv's like, huh? Maybe I should reconsider my friendship with Kunal. Oh, he's struggling to find. ओ भाई पानी आ रहा है मुंह में, वो डालता रहता है मायोनीज डालता। No. ये क्या हो रहा है? Wow. वो अंदर आग लग गई है क्या? और अभी भी भाग नहीं रहे ये लोग। कौन है यहाँ पे? लाइक पहला पटाखा फटने पे आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए कि भाई निकलो भाई, डिजास्टर फ्रंट, लाइक लेट्स गो। क्या हुआ था वहाँ पे? वो इतने सारे लोग एक जगह पे क्यों थे वो पटाखे जब वहाँ पे आग लग गई? आई थिंक वो डिस्काउंट चल रहा होगा, फिर आग लग गई तो सब आग लग गए। तो इंडिया में कहीं भी भीड़ लगती है उसका एक ही एक्सप्लेनेशन है, डिस्काउंट। आग पहले से लगी हुई है मतलब अंदर। There's smoke coming out. मैंने ऊपर देखा नहीं, I was just busy watching here. You're right, smoke coming out. तो आग ऑलरेडी लग चुकी है। Fuck dude, अब बेचारे कैसे बचाएंगे? नहीं बचा सकते। क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग नहीं, एक दुकान को सब मोहल्ले वाले हेल्प कर रहे हैं। पारस की दुकान पे आग लग गई है। कौन है यहाँ पे? ये क्या हुआ था वहाँ पे? वो इतने सारे लोग एक जगह पे क्यों थे वो पटाखे जब वहाँ पे आग लग गई? आई थिंक वो डिस्काउंट चल रहा होगा, फिर आग लग गई तो सब आग लग गए। तो इंडिया में कहीं भी भीड़ लगती है उसका एक ही एक्सप्लेनेशन है, डिस्काउंट। और क्या होगा?
No way. यही है फिजिक्स वाला की फोटो लगाने का पॉइंट नहीं है। हर एक कॉलोनी में छोटे छोटे नादेन होते हैं जो अनलीश करते हैं अपने आप को दीवार पे। ये वीडियो देख मकसद बेचारे ऑटो वाले का सोचो, उसकी क्या गलती है यहाँ पे। वो हम हंसने के बाद सोच रहे हैं। जो बात है। मतलब आप उस ऑटो वाले की जगह होते तो आपको कैसा फील होता है यहाँ पे। यार वो तो है ही ऑफ कोर्स। कैमरा बोल, लाइव कैमरा बोल। आग से खेलना सेलिब्रेशन ये हम आग से खेलेंगे। मजा तो आता था यार, देखो यार झूठ बोलने का फायदा नहीं है। जब बच्चे थे तो मजा तो बहुत आता था पटाखे चलाने में, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं आता था। अब थोड़ा सा ठीक है कि हमें ज्ञान की बातें करनी पड़ रही है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है, क्या करें। मतलब उम्र के हिसाब से धुआं चढ़ता है तो बहुत तकलीफ होती है, आंखों में लगता है, गले में लगता है। तो राफेल थोड़ा डॉग कॉन्शियस भी हो गया ना। तो गाइस आज हम देख रहे हैं कंपनियां क्या क्या गिफ्ट दे रही हैं। इस कंपनी ने दिया है गिफ्ट में ले ऑफ, बोरिया बिस्तरा बंधा रखा है अटैची में, उठाओ और निकलो। ठीक है, ये मत कहो टेम लगेगा जाने में, टेम क्यों लगेगा, सब सामान बंधा रखा है, उठाओ और निकलो। लेकिन भाई साफ सी बात है, जलन तो हो रही है। हमारी कंपनी सोन पापड़ी तक ना देती है, और इनका एक और डिब्बा दिया है, एक अटैची दी और दिया है, दिल दिया। रिलायंस वाले क्या दे रहे हैं यार, दिया ही दे देते मुझे। वनतारा ही चिट्ठी दे रहे हैं, वनतारा वो जो उस हाथी का है ना। थैले में काजू बादाम, हाँ यही सब खाओ, सेहत बनाओ, रिलायंस में डबल शिफ्ट लगाओ, क्योंकि तुम्हें गिफ्ट तो देना पाएंगे। लौंडे ही शादी में लगा दिए सब पैसा। ये मारुति सुजुकी वाले कंबल बांट रहे हैं, एनजीओ की कंपनी है वो भी फूलों वाला नहीं, लाल कंबल, कंबल ही अच्छा बांट देते भाई साहब। वर्क फ्रॉम होम में भी आ रहे हैं गिफ्ट, क्या आया है पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ बड़ी चीज है। ये क्या है, अच्छा इनने और कंबल दिया और संदूक दिया है वो वाला। ये अमिताभ पुरानी फिल्मों में लेके जाता था, माँ मैं शहर जा रहा हूँ अब अमीर बनकर। I don't even think वो सूटकेस बनते हैं anymore. Like people still use these, make these suitcases. That's crazy, bro. ये वहाँ से पूरे संदूक बन रहे हैं आज तक यार, ब्रांड न्यू। ट्रेन में जाते थे। एक और अटैची वाली कंपनी इन्फोसिस कब से देने लगी गिफ्ट। ये तो 70 घंटे काम देते हैं। हमारा तू क्या दे रहा है अपने? मैं गुड विशेस। गिफ्ट एक्सचेंज दिवाली पे होता है हमारे। अब फिर वही बात आ जाएगी कि खुद जानना पहले, ज्ञान नहीं मिल रहे हैं, सही है तो देना नहीं। मैं अगर किसी कंपनी में बॉस होता शायद इसी वजह से नहीं हूँ। एक हफ्ते की छुट्टी दे दो, ठीक है भाई। अगर अब 20-21 की दिवाली आ रही है तो 15 से छुट्टी कर दो, एक हफ्ता कम से कम करो। हिंदुओं की पीस ऑफ माइंड के लिए छुट्टी बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप जो है इसको हॉलिडे सीजन बनाइए इंडिया का, इसको एटलीस्ट 7 दिन शुरू करिए, उसको 10 दिन तक लेके जाइए। 10 दिन की छुट्टी हो, वाउचर दे दो या कैश दे दो। बेस्ट है कि आदमी जो है अपने हिसाब से जो चीज लेनी देनी है वो कर ले। ज्यादा इस चक्कर में मत पड़ो कि हमने हेयर ड्रायर देने हैं तो 50 हेयर ड्रायर खरीदने हैं, एम्प्लॉइज के तो बल्क में मिल जाएगा। आधे एम्प्लॉय गंजे हो गए हेयर ड्रायर। कुणाल सोच रहा है कि क्या हेयर ड्रायर से मुंह में हवा मार रहा है। लोगों की नहीं। This is pretty fucking impressive, man. This guy would have killed on Halloween. इसका घर तबाही होता है Halloween पे। हॉरर फिल्म चल रही होती, कॉन्जरिंग चल रही होती पूरे घर पे। मेरे को तो कोरोना का वो टाइम याद आ गया जब ये पीएम ने बोला था ना दिया विया जलाओ, तब तो लोग मशाले लेके बाहर निकले थे और ये सब चल रहा था। सिलेंडर फाड़ दिया था किसी ने। पर ध्रुव भाई आप कैसे मनाते हो दिवाली? थोड़ा चेंज, थोड़ा सा आप मिलावटी खाना खाओ, थोड़ा सा किसी मतलब एक दिन धुआं बाइक के साइलेंसर के पास जाके खड़े हो जाओ, कुछ तो फील लो कि भारत में आप दिवाली मना रहे हो। कल मैं एक वीडियो देख रहा था किसी बंदा है जो सिक्योरिटी गार्ड है एक बिल्डिंग में, उसने वीडियो बनाया था, बोला था कि मैं स्विगी और जोमेटो वालों को ना, बिकॉज उनका टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है तो मैं उनको जाने देता हूँ, और फिर वो नीचे आते हैं ना तब मैं साइन लेता हूँ उनका कि लिख दो अभी, बिकॉज उनका फिर नहीं तो लेट हो जाएंगे तो पैसे वैसे कटेंगे इसलिए। तो उसको किसी बिल्डिंग के लोगों ने बोला कि आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया ये जोमेटो स्विगी वाले को, वो टेररिस्ट हो तो
वो चौकीदार बोल रहा है वो टेररिस्ट होता तो भी मैं क्या कर लेता, ये डंडा है मेरे हाथ में। सात हजार सैलरी में मैंने कैसे 8,000 की पगार में आप मुझसे सेना की सुरक्षा चाहते हैं तो सिक्योरिटी वालों के साथ दो तरह की प्रॉब्लम है, एक तो इसको अंदर कैसे आने दिया और दूसरा मुझसे कैसे पूछा कि मैं कौन हूँ। अरे मैं क्या जोमेटो वाला लगता हूँ? हाँ मैं क्या दूसरी दिक्कत है। मुझे तो भाई एक ही दिक्कत होती है जब कोई लिफ्ट में कुत्ता लेके साथ में चढ़ जाता है, मुझे अगर 10-12 फ्लोर से नीचे आना है तो फिर वो बार बार बोलता काटेगा नहीं, पर हम ये रिस्क ले ही क्यों रहे हैं बेसिकली, मतलब। पर इसमें रूल क्या होना चाहिए जो पहले हो लिफ्ट में हो जाए ना। यार हम ये रिस्क ले ही क्यों रहे हैं, लेकिन इसकी इतनी गांड पड़ती है कुत्तों से। क्या ठीक है, मैं मानता हूँ आपका कुत्ता बहुत प्यारा नहीं काटता होगा, पर ये रिस्क क्या है ना। फिर भी मैं एक डब्बे में बंद हूं ना आपके कुत्ते के साथ अभी इस वक्त, और इसका मूड खराब हो गया अगर, या इसको लगा कि मुझे काटना चाहिए तो कुत्ते बताएगा तो नहीं, ये तो काट लेगा, बेचारे की फटी हुई है यार। कुत्ता तेरे से पहले आया है तो उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। रूल तो ये होना चाहिए लिफ्ट में ही कुत्ते को छोड़ के वो अपने आप ही बटन दबा के नीचे आए तो ठीक है, फिर तो रहने लायक है सोसाइटी। मेरे पास भी यहाँ पे है 2 कुत्ते, पर मैं उनको मतलब बांध के ही नहीं रखता, मैं खुला ही रखता हूँ। तो रॉफेल इसलिए यहाँ पे आता है तो चिढ़ता है थोड़ा। आवारा कुत्ते वो गलियों में सब जगह ही होते, तूने वैसे बता रहा है कि उनको पाल रखे, वो तो कहीं भी आ जाते हैं इस तरह के। तो अबे मैंने चिप डाला है कान में, मैंने उनको स्टेरिलाइज किया है, मैंने उनको न्यूटर किया है, उनकी लाइफ चॉइसेस में से मैंने सेक्स हटा दिया है। वो मेरे कुत्ते हैं। हाँ तेरा चिप डाल लेना तो 2000 का नोट हो जाएगा और रहेगा तो वो आवारा कुत्ता ही होकर दिखाया। चिप में क्या जीपीएस है? हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। Yeah, Dhruv was pretty silent because देखो अब उसकी लाइफ कितनी अजीब से है, because he does moral policing. He cannot look wrong in any public place. He cannot appear to say anything controversial. इसके ऊपर इतना बड़ा heavy weight है, right? Because he, as his profession, does moral policing. Yeah, that's the gift and that's the curse bro has.